एवरीवन। दोस्तों, आज हम जो है फिफ्थ हाउस के लॉर्ड जब एट्थ हाउस में जाते हैं तो वो किस तरीके से व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करते हैं, इस बारे में जो है वो बात करेंगे। तो अगर हम देखें तो फिफ्थ हाउस जो है वो आपके पास लाइफ के कर्मों का जो है वो हाउस है। एट्थ हाउस जो है यूं तो बहुत सारी चीजों को बताता है, आपके ट्रांसफॉर्मेशन को बताता है, आपके ससुराल को बताता है। लेकिन उसके बाद भी फिफ्थ हाउस के लॉर्ड का जो है वो एट्थ हाउस में होना जो है बहुत अच्छा नहीं समझा जाता है, यानी उसके जो रिजल्ट्स होते हैं वो जातक के लिए बहुत अच्छे नहीं होते हैं। जब पंचम भाव के लॉर्ड जो है वो अष्टम भाव में जो है बैठ जाते हैं तो ये योग जो है वो संतान की दृष्टि से अच्छा नहीं माना जाता है। यानी यहाँ पर जो है वो संतान की संख्याओं को सीमित कर सकता है। साथ ही जो है कई बार ऐसी स्थिति भी आ जाती है, अगर आपके गुरु अशुभ है या शनि पंचम में है तो यहाँ पर कई लोगों को संतान की प्राप्ति भी नहीं होती है। कई बार जो है वो संतान गोद लेने की स्थिति भी आ सकती है। कई बार अगर किसी अच्छे योग की वजह से आपको संतान मिल भी जाती है तो ऐसे में हो सकता है आपके संतान के साथ जो है वो संबंध अच्छे ना हो, यानी विचारों का मतभेद जो है वो संतान के साथ बना रह सकता है। साथ ही जो है वो अ, अगर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाती है तो ये स्थिति जो है वो विपरीत भी हो सकती है। पंचमेश जब अष्टम भाव में होते हैं तो कई बार व्यक्ति को जो है वो जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन वाली सिचुएशन आती है, यानी कई बार व्यक्ति को जीरो से जो है वो हीरो बनने की कोशिश करनी पड़ती है, उसके लिए प्रयास जो है वो बहुत ज्यादा लगाने पड़ते हैं। यानी बार बार जो है हो सकता है उसकी सिचुएशन ऐसी हो जाए जहां वो जीरो पे आकर खड़ा हो जाए, वहां उसको स्ट्रगल करके जो है वापस से अपनी पोजीशन को जो है वो स्ट्रांग बनाने के लिए एफर्ट डालने पड़ते हैं। कई बार ऐसा व्यक्ति जो है वो गूढ़ विज्ञान से, तंत्र विद्याओं से, जादुई विद्याएं जो होती है उनसे भी जो है वो इंटरेस्टेड रह सकता है और उन चीजों में जो है वो योग्यता भी हासिल कर सकता है। ऐसे व्यक्ति को जो है वो क्रिएटिव चीजों को लिखने में, प्रदर्शित करने में, साहित्य से संबंधित चीजें जो होती हैं उनके माध्यम से जो है वो लोगों तक नॉलेज को पहुंचाने में जो है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हो सकता है। पंचम भाव जो है वो आपकी बुद्धि का भाव है और अष्टम भाव जो है वो सट्टे आदि के बारे में भी बताता है। तो ऐसे में व्यक्ति जुए या सट्टेबाजी में जो है वो कुशलता हासिल कर सकता है, यानी स्टॉक मार्केट में या अन्य सट्टे के जो जरिए हैं उनसे भी धन की प्राप्ति जो है वो कर सकता है। ये योग जो है विरासत से मिली हुई संपत्ति को भी बताता है, यानी वसीयत के रूप में जो है आपको अपने ससुराल से या अपने खुद के पेरेंट्स से जो है वहां पर प्रॉपर्टी मिल सकती है। लेकिन अगर ये योग जो है वो दोष युक्त होता है तो कई बार व्यक्ति जो है वो सही निर्णय लेने में समर्थ नहीं होता है। इस वजह से कई बार उसके हाथ में आती हुई धन संपत्ति भी उसके हाथ से जो है वो निकल जाती है। ऐसे में व्यक्ति को जो है वो धन की हानि हो सकती है, समझ में जो है वो बाधा या मानसिक तनाव की स्थिति जो है आ सकती है, शांति का उसके जीवन में अभाव जो है हो सकता है। अष्टम भाव जो है वो मोक्ष के भावों में से भी एक है, यानी 6 8 12 की अगर बात की जाए तो उस हाउस में से भी जो है वो एक हाउस है। तो पंचम भाव का स्वामी जो है वो अगर अष्टम भाव में जाता है तो व्यक्ति जो है वो धार्मिक हो सकता है, आध्यात्मिक हो सकता है। लेकिन अष्टम भाव जो है वो इन सारी चीजों में कई तरीके की बाधाएं लेकर आता है, कई बाधाओं को पार करते हुए आप अपने लक्ष्य तक यहाँ पर पहुंचते हैं। यहाँ पर कई बार जातक का विवाह होने में भी जो है वो परेशानियां आती हैं या उसका कई बार विवाह नहीं हो पाता है। अगर होता है तो कई बार वाइफ जो है वो आपकी बहुत सपोर्टिव नहीं होती है, बहुत आज्ञाकारी नहीं होती है। कई बार जो है वो संतान की प्राप्ति जो है यहाँ पर नहीं होती है। ऐसे में व्यक्ति जो है वो कई बार इन चीजों को झेलते झेलते ऐसा हो जाता है। ऐसे में कई बार व्यक्ति के जीवन में जो है निर्दयता वाले गुण हो जाते हैं, वो अशिष्ट हो जाता है, उसका व्यवहार जो है वो दूसरों के लिए सामान्य नहीं रहता। मतलब हम ये कह सकते हैं कि उसके जीवन में इतनी कठिनाइयां या परेशानियां आती हैं कि वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और सही गलत की समझ जो है वो उसके सोच से जो है वो खत्म हो जाती है। तो उसको जो है वो ये पता ही नहीं चलता कि कब किसके सामने किस तरीके का व्यवहार करे, किस तरीके की चीजें करने से जो है उसके लिए जीवन के लिए अच्छा हो सकता है। तो एक अप्रत्याशित व्यवहार जो है वो उसका बन जाता है जिसकी लोग उससे उम्मीद नहीं करते हैं।
कई बार जातक जो है वो सामान्य बौद्धिक क्षमता से भी जो है वो वंचित रह जाता है, जिसकी वजह से सट्टा या जुआ जैसे जो काम है उसमें भी उनको जो है वो सफलता नहीं मिलती है, उसमें भी उनको जो है पैसे का नुकसान हो जाता है। कई बार अगर यहाँ पर बेटी होती है तो उसको भी जो है वो कई तरीके के रोग परेशानी जो है वो फेस करनी पड़ सकती है। पंचमेश की दशा में जो है कई बार उसके छोटे भाई-बहनों का जन्म भी हो सकता है। यानी ऐसा व्यक्ति जो है वो सेना में भी भर्ती हो सकता है, लेकिन आँख की बीमारी से जो है ये ग्रसित हो सकता है। यानी उसको जो है वो आई से रिलेटेड जो है वो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अब अगर हम जो है इन्हें ग्रहों के हिसाब से जो है समझने का प्रयास करें या लग्न के हिसाब से जो है जानने की कोशिश करें, तो हम जो है वो इन्हें अच्छे से समझ पाएँगे। तो अगर हम सबसे पहले सूर्य की बात करें तो यहाँ पर जो है वो मेष लग्न होगी, जिसकी वजह से 5th हाउस में सिंह राशि होगी और उसके लॉर्ड जो है वो सूर्य होंगे। तो यहाँ पर जब सूर्य जो है वो अष्टम हाउस में जाएंगे, यानी यहाँ पर जब वृश्चिक राशि होगी, तो ऐसे में व्यक्ति जो है वो रिसर्च के क्षेत्र में जो है वो कार्य कर सकता है, या फिर उसको ऑकल्ट साइंस में इंटरेस्ट हो सकता है। रहस्यवाद की गहराई में जाने से जो है ऐसे व्यक्ति को आनंद की प्राप्ति होती है। यानी वो ऐसी विद्याओं, ऐसी क्रियाओं को जो है सीखना जानना चाहता है जो दुनिया से या सामान्य लोगों से हटकर होती हैं। ऐसे में उसको रहस्यवाद और यौगिक पुस्तकों को पढ़ना जो है वो बहुत ज्यादा पसंद आता है। यहाँ पर जो है वो आपके पिता के साथ या ससुराल पक्ष वालों के साथ आपके संबंध जो है वो खराब हो सकते हैं। पिता जो है वो अपमानजनक हो सकते हैं, साथ ही व्यक्ति जो है वो अपने ससुराल वालों पर अपना प्रभुत्व जमाने की कोशिश करता है। ये लोग जो है वो रहस्यवाद में ही सच्ची खुशी महसूस करते हैं, तो उनके लिए जो है वो अच्छा रहता है कि अगर अपनी समय और ऊर्जा अगर वो इस तरीके के जो है वो मिस्टीरियस जगत में लगाएं, यानी ऐसी चीजों को जो है वो हासिल करने की कोशिश करें, ऐसी विद्याओं को जो है वो अपने अंदर जो है वो जागृत करें, तो वो उनके लिए अच्छा रहता है। अगर अब हम यहाँ पर जो है वो चंद्रमा की बात करें तो यहाँ पर मीन लग्न की जो है वो कुंडली होगी, और ऐसे में चंद्रमा जो है वो 5th हाउस के स्वामी होकर जो है वो अष्टम भाव में बैठेंगे। यहाँ पर भी व्यक्ति का मन जो है वो बहुत गहराई से ऑकल्ट साइंस से जुड़ना चाहता है। उसका यहाँ पर जो है ऐसी विद्याओं में जो है वो बहुत ज्यादा इमोशनल एक कनेक्शन जो है वो फील करता है। लेकिन रिश्तों के मामले में कहा जाए, विशेषकर अगर माँ के साथ संबंधों की बात की जाए या जीवन में होने वाली अप्रत्याशित घटनाओं के बारे में बात की जाए, तो वो उनके जीवन के संतुलन को जो है वो बिगाड़ देती है। यानी कई बार मानसिक स्थिति जो है वो उनकी खराब हो सकती है। कई बार उनके रिश्तों में जो है वो समस्याएं आ सकती हैं। इस वजह से उनको बहुत ज्यादा टेंशन वाली स्थिति में जो है वो देखा जा सकता है। यानी कई बार ये सिचुएशन इतनी बिगड़ जाती है कि व्यक्ति जो है वो डिप्रेशन और एंजाइटी वाली सिचुएशन में जो है वो चला जाता है। यानी वो जो है वो अपना मानसिक संतुलन तभी जो है वो अच्छे से रख सकते हैं जबकि उनके रिश्ते जो है वो सामंजस्यपूर्ण बने। तो उसके लिए उनको जो है वो बहुत ज्यादा एफर्ट डालने की जो है वो आवश्यकता पड़ती है, और अगर उन रिश्तों में बैलेंस नहीं रह पाता है तो ऐसे में उनको जो है ये सारी परेशानियां जो है वो फेस करनी पड़ती हैं। यहाँ पर मदर को भी जो है कई बार अपने जीवन में अचानक से होने वाली घटनाओं का सामना जो है वो करना पड़ता है। अगर यहाँ पर जो है वो हम मंगल ग्रह की बात करें तो यहाँ पर हम दो लग्नों को देखते हैं, यानी धनु लग्न को और कर्क लग्न को। तो अगर हम सबसे पहले धनु लग्न की बात करें तो मंगल यहाँ पर 5वें और 12वें के स्वामी होकर अष्टम भाव में कर्क राशि में स्थित होते हैं, जहां पर वो नीच के हो जाते हैं। अगर मंगल जो है वो नीच के होते हैं तो व्यक्ति को जो है वो बहुत सारी परेशानियों का जो है वो सामना करना पड़ सकता है। यहाँ पर हो सकता है कि आपको अपनी लव लाइफ में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़े हैं, साथ ही जो है वो प्रेम से जुड़ी हुई जो कहानी किस्से हैं उनमें भी आपको विवादों और झगड़ों की स्थिति जो है वो शामिल हो जाए। यानी आपके प्रेम संबंधों में एक क्रिटिकल सिचुएशन पैदा हो सकती है जहाँ लड़ाई झगड़े की स्थिति जो है वो आ सकती है, वाद विवाद की स्थिति बन सकती है। यानी यहाँ पर जो है वो आप अपने पार्टनर पर जो है कई बार प्रभुत्व वाली स्थिति जो है वो रखना चाहते हैं, यानी उनको कंट्रोल करना चाहते हैं, और कई बार ये स्थिति जो है वो बहुत एब्यूजिव भी हो सकती है।
ससुराल वालों के साथ भी जो है वो आपके रिश्तों में जो है वो प्रॉब्लम आ सकती है। ससुराल वालों के साथ भी आपके रिश्ते में समस्या आ सकती है, क्योंकि वो लोग भी आपकी संपत्ति पर कब्जा करने की स्थिति जो है वो पैदा कर सकते हैं। अगर यहाँ पर किसी पॉजिटिव ग्रह की दृष्टि पड़ जाती है या कनेक्शन बन जाता है, तो आपकी इस तरीके की सिचुएशन में जो है वो परिवर्तन भी देखने को मिल सकता है। अगर कर्क लग्न की बात करें तो मंगल जो है वो 5वें और 10वें घर के जो है वो स्वामी होते हैं। तो इस स्थिति में जब वो अष्टम भाव में यानी कुंभ में बैठते हैं, तो स्थिति थोड़ी बेहतर होती है। यानी फिर भी मंगल जो है वो यहाँ पर शत्रु राशि में है। तो ये स्थिति जो है ये भी दर्शाती है कि यहाँ पर जो है प्रेम जीवन में भी झगड़े हो सकते हैं, अचानक की घटनाएं जो है वो आपको परेशान कर सकती हैं, रिश्तों में जो है वो प्रॉब्लम आ सकती है। इनको जो है वो अपने जो मेल फ्रेंड होते हैं या भाई होते हैं, उनकी वजह से जीवन में परिवर्तन देखने को मिल सकता है। यानी ये परिवर्तन पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, ये सारी सिचुएशन जो है वो आपके ग्रहों की स्थिति पर ही निर्भर करती हैं। ये लोग जो है वो अपनी एनर्जी कई बार रहस्यात्मक जो चीजें होती हैं उनकी रिसर्च में जो है वो लगा देते हैं। यानी जैसे किसी बड़ी संस्था के शोध में या चल संपत्ति से जुड़े हुए जो संभावित व्यवसाय हैं, उनमें भी जो है ये अपना नाम कमा सकते हैं। अगर अब हम जो है वो बुध ग्रह की बात करें, तो बुध जो है वो 2 लग्नों को जो है वो दिखाता है, जहाँ पर वो 5th हाउस का लॉर्ड हो जाता है। यानी पहली है कुंभ लग्न और दूसरी है वृषभ लग्न। यानी यहाँ पर कुंभ लग्न में जो है वो बुध जो है वो 5वें और 8वें के जो है वो स्वामी बनते हैं और अष्टम भाव में कन्या राशि में स्थित हो जाते हैं, जहाँ पर वो उच्च के जो है वो हो जाते हैं। यहाँ पर व्यक्ति जो है वो अपने ससुरालियों के साथ एक अच्छा संवाद जो है वो स्थापित कर सकता है। ये लोग जो है वो गहराई से जुड़े हुए होते हैं, और अगर ऑकल्ट साइंस आदि का जो है वो अध्ययन करते हैं, तो वहां पर वो परफेक्शन हासिल कर लेते हैं। ये लोग जो है वो ऑकल्ट के क्षेत्र में परामर्शदाता भी आसानी से बन सकते हैं। इनके जीवन में जो भी चेंजेस आते हैं वो इनके भाई बहनों के माध्यम से आते हैं। यानी ये लोग जो है वो बेट लगाकर या फिर स्टॉक मार्केट है या फिर अनुमानित जो भी व्यवसाय होते हैं उसमें अच्छी कमाई कर सकते हैं। हर अचानक से हुई घटना या परिवर्तन जो है वो इन्हें शुरू में भले ही कष्टदायी जो है अनुभव हो, लेकिन बाद में इनके लिए लाभदायक सिद्ध होता है। अगर हम यहाँ पर वृषभ लग्न की बात करें, तो बुध जो है वो 5वें और दूसरे भाव के स्वामी होते हैं, और जो वो अष्टम में धनु राशि में जो है वो स्थित होते हैं। तो ऐसे में व्यक्ति जो है वो बहुत ज्यादा विश्लेषणात्मक हो जाता है, उसके अंदर ये क्षमता जो है वो देखने को मिलती है, साथ ही गहन अध्ययन करने वाला होता है, ऊंचे ज्ञान को अर्जित करने वाला होता है। ऑकल्ट साइंस में, रिसर्च में, धर्म में, दर्शन में जो है उनको गहरी रुचि होती है। ये लोग जो है वो ऑकल्ट साइंस में या फिर उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जो है अच्छे सलाहकार, शिक्षक और उपदेशक बन सकते हैं। अगर हम शुक्र ग्रह की बात करें, तो शुक्र ग्रह के लिए यहाँ पर हम 2 लग्नों को देखते हैं, एक मकर लग्न को, दूसरा मिथुन लग्न को। तो अगर हम सबसे पहले मकर लग्न की बात करें, तो यहाँ शुक्र जो है वो 5वें और 10वें भाव के स्वामी हो जाते हैं, और साथ ही अष्टम भाव में सिंह राशि में जो है वो बैठते हैं। जहाँ भी शुक्र बैठते हैं वहां पर ही वो जो है वो प्रेम की प्रेरणा देते हैं। ये स्थिति जो है ये दर्शाती है कि व्यक्ति ऑकल्ट साइंस में छिपे हुए जो रहस्य होते हैं उनमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखता है, और उन्हीं से जुड़े हुए विषयों में जो है वो प्रवेश करना चाहता है, यानी उन्हीं को पढ़ना चाहता है और उन्हीं पर काम भी करना चाहता है। लेकिन प्रेम के मामले में इनका स्वरूप जो है वो बहुत ज्यादा निगेटिव देखा जा सकता है। साथ ही जो है वो शारीरिक मारपीट, लड़ाई झगड़े या बहुत ज्यादा गलत स्थितियां जो है वो देखी जा सकती है, यानी अभद्रता पूर्ण व्यवहार जो है वो इनका देखा जा सकता है। साथ ही ऐसे लोग जो है वो ताकत और अधिकार के भी प्रेमी होते हैं, यानी उनको जो है वो दूसरों पे कंट्रोल करना, अपनी पावर को जो है वो ऊपर रखना इन्हें बहुत ज्यादा पसंद होता है। अगर यहाँ पे पुरुष जातक की बात की जाए, तो उनका जो लाइफ पार्टनर है वो बहुत ज्यादा लग्जरी पसंद करने वाला हो सकता है, साथ ही जो है वो प्रेम करने वाली पत्नी जो है वो इन्हें मिल सकती है। अगर यहाँ पर मिथुन लग्न की बात करें, तो शुक्र जो है वो 5वें और 12वें भाव के जो है वो स्वामी होकर अष्टम भाव में मकर राशि में जो है वो बैठते हैं। तो ये लगभग वही परिणाम दिखाता है, लेकिन इसका प्रभाव जो है वो बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ पर शुक्र जो है वो अपनी मित्र राशि में है।
यहाँ पर लोग जो है वो कर से संबंधित क्षेत्रों में भी कार्य कर सकते हैं, यानी किसी टैक्स वाले डिपार्टमेंट में जो है ये लोग कार्य कर सकते हैं। साथ ही इनके प्रेम संबंध जो है वो बहुत ज्यादा गोपनीय हो सकते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाली सिचुएशन भी यहाँ पर आ सकती है। जीवन में जो परिवर्तन होता है वो इनके प्रेम प्रसंगों की वजह से होता है या फिर अपनी पत्नी के माध्यम से जो है इनकी लाइफ में परिवर्तन आता है। अगर हम यहाँ पर जो है वो गुरु ग्रह की बात करें तो यहाँ पर हम दो लग्नों को देखते हैं, एक सिंह लग्न को, दूसरा वृश्चिक लग्न को। तो अगर हम सिंह लग्न की बात करें तो ऐसे में गुरु जो है वो 5वें और 8वें भाव के स्वामी होकर अष्टम भाव में मीन राशि में जो है वो स्थित हो जाते हैं। तो ये जो सिचुएशन होती है ये दिखाती है कि व्यक्ति जो है वो गहराई से आत्मिक रूप से ऑकल्ट साइंसेस से जो है वो जुड़ा हुआ होता है। उनके क्षेत्रों में अध्ययन करना उसको बहुत ज्यादा पसंद होता है, गुप्त विद्याओं का अध्ययन करना बहुत पसंद होता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में अगर कोई परिवर्तन आता है तो वो एक आध्यात्मिक गुरु के माध्यम से जो है वो आता है। ऐसे व्यक्ति स्वयं भी जो है वो एक आध्यात्मिक गुरु बन सकते हैं और दूसरों को दिशा निर्देश भी दे सकते हैं। अगर अब हम वृश्चिक लग्न की बात करें तो गुरु जो है वो सेकंड और फिफ्थ हाउस के स्वामी होते हैं। अष्टम भाव में मिथुन राशि में ये स्थित होते हैं। अक्सर ऐसे लोगों की स्थिति भी जो है वो लगभग सिंह लग्न वालों जैसी ही होती है। या व्यक्ति जो है वो ऑकल्ट साइंस वगैरह से जुड़ा हुआ हो सकता है। साथ ही जो है इनका मुख्य उद्देश्य स्पिरिचुअलिटी नहीं होता, यानी आध्यात्मिकता नहीं होता है, बल्कि धन को अर्जित करना होता है। ये लोग जो है वो ऑकल्ट साइंस से या मिस्टीरियस जो नॉलेज होती है उससे या स्पिरिचुअलिटी के क्षेत्र में जो है वो अच्छे शिक्षक या सलाहकार बन सकते हैं। परामर्श के माध्यम से जो है ये अच्छी इनकम कमा सकते हैं। ससुराल पक्ष से भी इनको अच्छी संपत्ति मिल सकती है। हम शनि ग्रह की बात करें तो शनि ग्रह जो है वो कन्या और तुला लग्न वालों के फिफ्थ हाउस में जो है वो कुंभ और मकर राशि में मौजूद होते हैं। और जब वो एट्थ हाउस में जाते हैं तो वो ये स्थिति दर्शाते हैं, ऐसी स्थिति जो है वो दर्शाते हैं कि जहां पर ससुराल वालों के साथ आपके रिश्ते वास्तव में तनावपूर्ण हो सकते हैं। विशेषकर अगर कन्या लग्न वालों के लिए बात की जाए तो अष्टम भाव में जो है शनि नीच के हो जाते हैं, तो यहाँ पर जो है आपका रिश्ता ससुराल वालों से जो है वो खराब हो सकता है। यानी ज्यादातर जो आपके संबंध होते हैं ना वो लगभग 30 साल के बाद ही जो है वो सुधरना शुरू होते हैं, यानी 30 की एज के बाद जो है आपके रिलेशंस में जो है वो सुधार आ सकता है। ये जो भी परिवर्तन होता है ना वो अचानक से नहीं होता है, बल्कि बहुत ही धीरे धीरे सोच समझ कर जो है वो परिवर्तित होता है, जिससे व्यक्ति जो है वो अपने बदलाव के प्रति जो है वो जागरूक भी होता है। उसको पता होता है कि चीजें जो है वो धीरे धीरे करके चेंज हो रही हैं। इन लोगों की आयु जो है वो बहुत लंबी होती है, क्योंकि यहाँ पर दुर्घटनाओं की संभावना जो है वो बहुत कम हो जाती है। ये स्थिति जो है व्यक्ति को जीवन के उत्तरार्ध में, यानी कहा जाए तो एक बड़ी एज में जो है वो ऑकल्ट साइंस की तरफ जो है वो प्रेरित करती है, यानी उससे रिलेटेड जो है वो आप नॉलेज गेन करने की कोशिश करते हैं, इच्छा रखते हैं। यानी अपने जीवन के उत्तरार्ध में आप जो है इन विषयों से संबंधित ज्ञान अर्जित करने की इच्छा रखते हैं और उसी के लिए जो है वो प्रयास भी करते हैं। ये लोग जो है वो टैक्स से रिलेटेड जो विभाग होते हैं, बीमा से रिलेटेड जो विभाग है, इनहेरिटेंस से जुड़े हुए जो काम है, उनमें अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं और उन्हीं क्षेत्रों में कार्य करना पसंद भी करते हैं। तो दोस्तों ये थी जानकारी, जब फिफ्थ हाउस के लॉर्ड जो है वो एट्थ हाउस में आते हैं तो किस तरीके से व्यक्ति के जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। आई होप ये जानकारी जो है वो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके इसी तरह मुझे प्रेरित करते रहें। सो थैंक यू सो मच। बाय।